मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और कई दीगर बड़ी शाहराहें भी बंद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। मेक्सिको पर 25 और चीन की दरामदात पर 10% टैरिफ लागू। कनाडा की तवानाई से जुड़ी मसनूआत पर 10 और दीगर दरामदात पर 25% टैरिफ आयद। वाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। टैरिफ का आर्जी प्लान मंगल से नाफिजुल अमल होगा। वाइट हाउस ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने के लिए भी तैयारी कर ली है। कलात में दहशतगर्दों का हमला, FC बलोचिस्तान के 18 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। खान उज़ैद लेवीज़ की गाड़ी पर DI खान में फायरिंग, 4 लेवीज़ एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को सबताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। यह उन्हें बुज़दिलाना फेल के मरतकब दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन को कौम और मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त देंगे। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। दुश्मन जहां कहीं हो उसका पीछा करेंगे। दुश्मन कौम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी से ज़रूर शिकस्त खाएगा। हुकूमत ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब आइन में 26वीं तरमीम हो सकती है तो पैका एक्ट में भी तरमीम हो सकती है। ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं। तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के ख़िलाफ़ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका है। JUIFA के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है कि पैका एक्ट जैसे कवानीन बनाने से पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बना दिया गया है। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को पैका कानून पर दस्तखत न करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अगले रोज़ दस्तखत कर दिए। क्या एक आला तरीन मनसब पर फायज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपोजिशन में पैका कानून को स्याह कानून कहा करती थीं। क्या ये खुला तजाद, दोगलापन और रंग बरंगी नहीं है? रावलपिंडी के इलाके नथा छतर में 22 साल की लड़की मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके बहनोई ने मुतादिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया, जहर देकर कत्ल किया गया। तिब्बी मुआयने के बगैर तिब्बी मौत बताकर तफवीन कर दी गई। पुलिस ने अदालती अहकामात पर मकतूला की कब्र को शाई की और पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला के साथ ज़्यादती की तस्दीक हो गई। मुलजिम गुलफराज दोस्तों, मैं आपके लिए पैसे कमाने के अलग अलग गिरफ्तार। मुल्तान कासिम बेला में मुबैना तौर पर लड़की से ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लड़की के फालिज के मरीज वालिद को दम करने घर आया था। घोटकी में मालबरदार कंटेनर पर डाकुओं का हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कंटेनर और अमले को कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसल्लह डाकुओं ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। रेंजर्स एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में मुसल्लह डाकू कंटेनर और सामान छोड़कर फरार हो गए। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के ज़िला केच में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती में बेकायदगियों का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मेरिट के बजाय मनपसंद उम्मीदवारों को भर्ती किया गया था। तहकीकाती रिपोर्ट पर कैच की रिक्रूटमेंट कमेटी के 3 अरकान मुअत्तल। कैच में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती का नोटिफिकेशन मनसूख। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि ज़िला कैच में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती का अमल दोबारा होगा।
गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों कैदियों की रिहाई का चौथा मरहला। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक बेशतर कैदी भूख से निढाल थे, बीमार और इसराइली शदीद तशद्दुद से ज़ख्मी हैं। 9 माह के बाद खोली जाने वाली रफ़ा क्रॉसिंग गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुंच गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल करार दे दी। काहिरा में अरब वज़राए ख़ारजा का इसराइली फोर्सेस से गजा पट्टी खाली करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद, 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी भी कराई। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता। सदर अल सीसी ने कहा कि दुनिया ट्रंप की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल और तारीख़ी हल कराने के मुंतज़िर है। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया और 2 तरफ़ा सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अमरीका और मिस्र के सरकारी दौरों की दावत भी दी। सूडान में बागी फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स का उमदरमान शहर के बाजार पर हमला। सूडानी वजारत सेहत के मुताबिक गोलाबारी में 54 अफराद हलाक और 158 जख्मी हो गए। सूडान में अप्रैल 2023 से सूडानी फौज और मुनहरिफ फौजी फोर्स RSF के दरमियान लड़ाई जारी है। सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर फ़िज़ाई हमलों का हुक्म दिया गया था। सोमालिया में मारे गए दहशतगर्द अमरीका और इत्तेहादियों के लिए खतरा थे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरने से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 19 अफराद जख्मी। साइम की कमी कौन पूरी करेगा, फखर का साथ कौन निभाएगा, फैसला हो गया। सिलेक्टर्स और कोचेस ने बाबर आजम को ओपनिंग का मिशन सौंप दिया। बाबर आजम सैफरी की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को क्रीज पर ज़्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। साइम अयूब के जख्मी होने के बाद बाबर आजम के साथ सिलेक्टर की कई मीटिंग्स के बाद ये फैसला हुआ। बाबर ने अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब तक वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलते थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शुरू हो गया। शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से सफ़र का आगाज़ हुआ। फैसलाबाद में घंटा घर के सामने ट्रॉफी का फ़ोटोशूट किया गया। शहरियों ने ट्रॉफी के साथ नुमाइश की वीडियो बनाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मिलिए कवाल मुजद्दिद साबरी और सुनिए उनसे मारूफ कवालियाँ, जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पतंगबाज सजना फेम गुलकारा फरीहा परवेज़ की आज सालगिरह। हैप्पी बर्थडे फरीहा।